शनि की दशा जब आ जाए तो आप रेडी रहिए कि आपके ऊपर दोषारोपण किया जाएगा, आपके घर में कलह होगा। जीवन तनाव से भरा हुआ है और अब आप उसका उपचार ढूंढ रहे हैं। क्या है उपचार? ज्योतिष शास्त्र में इसका उपचार है तो क्या है? आइए जानते हैं भारत के मशहूर ज्योतिर्विद पंडित विंध्याचल लाल के। बाबा, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, मलमास भी चल रहा है, मौसम आता है जाता है, ऋतुएं आती है जाती है, लेकिन एक चीज कॉमन हर व्यक्ति में लगभग देखा जाता है, वो है तनाव, टेंशन। उसके पीछे की वजह कोई खगोलीय हलचल है या फिर आपसी सोच की वजह से वो होता है? क्या निदान उसका है ज्योतिष शास्त्र में? थोड़ा इस पे प्रकाश डालें। देखिए, कुंडली में या ज्योतिष शास्त्र में जो हमारे 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह के अपने अपने गुण और अपनी अपनी विशेषताएं हैं, ये जान लीजिए। जैसे चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, बृहस्पति ज्ञान का कारक ग्रह है, शुक्र ऐश्वर्य का कारक ग्रह है, शनि न्याय का कारक ग्रह है, बुध सूक्ष्म बुद्धि और वैज्ञानिक खोज के लिए, वैज्ञानिक विधि के ज्ञान के लिए जाना जाता है। सभी ग्रह अपना अपना महत्व लेकर के आते हैं। जो हमारे तनाव होते हैं उसके कई कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि जो हमारी महादशाएं विंशोत्तरी मत से चलती है, उसमें जैसे मान लीजिए कि आपका बृहस्पति की दशा है, शुक्र की दशा है और इसके प्रतिकूल ग्रह की अगर अंतरदशा आ जाती है, जैसे चंद्रमा की महादशा है और बुध की अंतरदशा है, माने जिसमें तारतम्य नहीं है, जिसमें भाव एक तरह का नहीं है, उसमें भी तनाव होता है। दूसरी बात है, तनाव के कारक ग्रह जो होते हैं, तनाव मनुष्य को क्यों होता है? उसको जब संघर्ष करना पड़ता है तो तनाव होता है। जैसे आप अब एक बात मान लीजिए कि हमारे यहाँ 3 ग्रह को छायात्मक ग्रह कहा गया है, जो सेपरेटिव प्रभाव रखते हैं। शनि, राहु, राहु हो गया मतलब केतु भी। शनि जो है वो न्यायाधीश है और उसके दशा में आपको संघर्ष करना पड़ता है। जैसे ही आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपकी परीक्षा ली जाएगी। अब सामान्य कॉलेज चल रहा है, विद्यार्थी एकदम च है, लेकिन जैसे ही परीक्षा आ जाती है तो विद्यार्थी टेंशन में आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? उसी तरह से शनि की दशा आने पर, राहु की दशा आने पर, सूर्य की दशा आने पर टेंशन आना है। उत्तर कालामृत लिखा है कि छायात्मजः पंगु दिवाकरेषु खेट ध्वनि प्रभावम नूनम पृथक्ता राजन समाहु करके एक श्लोक है। छायात्मज ग्रह, अब जैसे जो ग्रह विपरीत स्वभाव रखते हैं, जैसे शनि और सूर्य में नहीं पड़ती है, तो सूर्य की महादशा हो, शनि की अंतरदशा हो, शनि की महादशा हो, सूर्य की अंतरदशा हो, आपको निश्चित तनाव होगी। चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है, इसको सभी क्रूर ग्रह दबाते हैं। चंद्रमा में शनि होगा, चंद्रमा में राहु होगा, चंद्रमा में केतु होगा, तो निश्चित आपको परेशानी होगी। ये बात जान लीजिए। सिम्टम क्या होता है तनाव का? तनाव का सिम्टम्स तो अब वो जैसे बाढ़ आती है और जिस एरिया को कमजोर पाती है उधर तोड़ के पानी निकल जाता है,
अब उसी तरह से इसमें तनाव के लिए कारण हो जाता है, जैसे शनि आया तो शनि का आपके कुंडली में किस किस घर को प्रभावित कर रहा है। संतान भाव को कर रहा है, पत्नी भाव को कर रहा है, पिता भाव को कर रहा है, पारिवारिक अपने समझ माने जहां पर वो कमजोर पाएगा उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगा। और उसमें भी जब प्रतिकूल निगेटिव ग्रह की अंतर्दशाएं होंगी, जैसे सूर्य में शनि या शनि में सूर्य केतु, तो ये जो आएगा राहु, तो उसमें आपको तनाव होगा। अब उसमें तनाव में ये देखना होगा कि सूर्य या शनि या राहु आपके कुंडली में किस घर को प्रभावित कर रहे हैं। दो बात मुख्य समझ लीजिए, शनि के दशा में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होता है। आप अच्छा भी करेंगे, इसलिए आपको पूरे, जैसे कैसे कहते हैं सेना में, आप एकदम मरने के लिए तैयार रहिए, भले आप नहीं मरते हैं। उस तरह से शनि की दशा जब आ जाए तो आप रेडी रहिए कि आपके ऊपर दोषारोपण किया जाएगा, आपके घर में कलह होगा। अब कलह क्यों होता है? विचार नहीं मिलता है, संशय होता है कि नहीं? बात आपके ऊपर हुआ कि आपने भाई बेईमानी कर लिया, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसके मन में शंका। शनि का काम है शंका क्रिएट करना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, और उसमें आदमी को प्रभाव होता है। जैसे चंद्रमा अगर आपका नीच का है, चंद्रमा छायात्मक ग्रहों के प्रभाव में है, तो आप इतना बात जान लीजिए कि आपके परिवार में बहुत ही ज्यादा अपने परिवार को लेके, अपने खून के रिश्तों को लेकर आप परेशान हैं, एकदम इसमें तय है। क्या होता है इससे? क्या तनाव उत्पन्न क्या होता है, या फिर खुद ब खुद हो जाता है? खुद हो जाएगा, किसके द्वारा? पत्नी के द्वारा, पत्नी के द्वारा, बच्चे के द्वारा, माँ पिता के द्वारा, बहन के द्वारा, भाई के द्वारा, जो मतलब कि अब उसमें जिस पर शनि का प्रभाव होगा, आपके कुंडली में अगर तीसरा घर पर उसका प्रभाव है शनि का, तो आपके भाई के द्वारा आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अगर सप्तम स्थान पर प्रभाव है तो पत्नी के द्वारा होगा। पंचम स्थान अथवा पंचमेश पर अगर दृष्टि है तो मैंने जिस घर को वो प्रभावित करेगा उससे आप तनाव में आ जाएंगे। कभी कभी ये सब आपसी सामंजस्य बना रहता है परिवार में, तो कुछ बाहरी लोगों के द्वारा, बाहरी तत्वों के द्वारा ये पैदा कर दिया जाएगा। हाँ, कर दिया जाएगा। वो कौन सा? वो नहीं, वो उसी के जो, वो तो समय आ गया ना। जैसे समय आ गया बारिश होने का तो बारिश हो जाती है, समय आ गया अंधड़ आने का तो आ गया, समय हो गया रात होने का, उसे वो समय है, वो जैसे होगा वो क्रिएट करेगा। आपको तनाव में रहना है। इसका उपचार क्या? अच्छा, अब इसके उपचार है कि सबसे पहले तो किसी अच्छे ज्योतिर्विद से आप मिल करके ये पता कर लीजिए कि किस ग्रह के प्रभाव से ये हमारा कष्ट आ गया है, या हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो आ गया है, जो अशांति आ गई है, ये किस ग्रह के प्रभाव से आया है, और जिस ग्रह का प्रभाव होगा उसका उपाय करना है। जैसे चंद्रमा अगर दूषित हो गया है तो चंद्रमा को ठीक करना है। वैसी स्थिति में चंद्रमा को ठीक करने के लिए बुध को मजबूत करना है। ये पहला बात समझ लीजिए। यहाँ लोग उल्टा कर देता है, नहीं, चंद्रमा को ठीक करने के लिए बुध को ठीक करना है। बुद्धि आपकी सही रहेगी तो मन पर नियंत्रण रखेगा। बुध बुद्धि का कारक ग्रह होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है। हमारे बुद्धि में जो संशय होता है या कोई भी चीज आती है, उसको हमको ठीक रखना। तो एक तो आपने बता दिया कि ज्योतिर्विद, चंद्रमा के खराब होने से, चंद्रमा के छायात्मक ग्रहों के प्रभाव में आ जाने से आपको कई तरह की चीज होगी। जैसे पहला तो बात ये जान लीजिए कि अपने खून के रिश्ता, अपना जो कहे जाते हैं, उससे आपको कष्ट होगा। हाँ, उससे आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, अशांति जो होगी,
वो उससे होगा। ये बात दिमाग में बैठा लें। अब सूर्य अगर है तो ये समझिए कि उसमें पिता से, हृदय से आपको ये चमड़ा की बीमारी से, इस सब तरह की चीजें होगी। रुद्राक्ष वगैरह से उपाय? रुद्राक्ष तो बहुत इसमें काम करेगा। अगर चंद्रमा आपका बहुत खराब है, चंद्रमा की स्थिति बहुत ये है, तो उस स्थिति में आपको 6 मुखी, 2 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष आप अगर धारण करते हैं तो चंद्रमा का दोष मिट जाएगा। खास करके दूषित चंद्रमा के लिए, जिसका भी चंद्रमा राहु, शनि, केतु के प्रभाव में है, उसको निश्चित तौर पर 6 मुखी रुद्राक्ष रखना चाहिए और उसको पन्ना पत्थर भी धारण करना चाहिए। चलिए, बाकी विशेष तो आपसे मिलने के बाद ही लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हाँ, वो तो देखिए, सबसे पहले जैसे आपको कोई बीमारी है तो इसका डायग्नोसिस होना पहले जरूरी है, क्योंकि उसी तरह की दवा चलेगी। है तो ये बहुत बृहद शास्त्र ना, अब किस ग्रह के चलते हो रहा है ये देखना होगा। चलो, आपने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई है, लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आपने समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सही डायग्नोसिस होगा तभी इलाज होगा, और इलाज कराने के लिए आपको सही ज्योतिर्विद के पास जाना होगा। आपके पास कौन ज्योतिर्विद है, किन पे आपको ट्रस्ट है, आप उनसे एक बार विचार विमर्श करें। अगर तनाव बहुत ज्यादा हो रहा है, सह रहे हैं, तब तो ठीक है, सहने से ज्यादा हो गया है तो एक बार मिल लीजिए। हो सकता है कि ये ज्योतिष शास्त्र के द्वारा दिया गया उपचार आपके काम। अपने वीडियो को लाइक किया उसके लिए आपका धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब किया उसके लिए आपका धन्यवाद, कमेंट किया उसके लिए आपका